नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। मैथ की क्लास में आज आपके पास ऐसे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो आपके पास प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर होते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में आपके पास मैथ जो है वो ज़रूर आता है। और मैथ से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो सबका ही जो है सेम होता है। इसलिए आप ये है कि कुछ का बेसिक आ गया, कुछ का एडवांस जो है मैथ आ जाता है। इतना जो है डिफरेंस होता है वो लेवल में कि हाई लेवल है एग्ज़ाम का आपके या लो लेवल है। तो यहाँ पर जो है वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है वीडियो आगे भी बनती रहेगी, तो जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है आपके पास कि एक बहुभुज के अंत कोणों का योग 2160 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पर आपने क्या निकालना है, जो बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप फॉर्मूला इसका लगाते हो कि बहुभुज के अंत कोणों का योग, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, अंत कोण होते हैं। और बाह्य कोणों का तो आपके पास आपको पता ही है कि 360 डिग्री होता है, क्योंकि उसमें वो आपका सर्कल में बनता है। कोई भी जो आपकी आकृति होती है उसका अगर बाह्य कोण जो है आपसे पूछा जाए, बाह्य कोण पूछा जाए, तो ये आपका एंगल बनता है 360 डिग्री का। क्योंकि कोई भी जब आप आकृति बनाते हैं तो जब आप उसको बाहर से सर्कल करते हैं तो वो आपकी सर्कल में ही जाती है, और आपका कोई भी सर्कल होता है जो वो आपका 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आपकी थी जो है बाहरी कोणों की बात थी। अब क्वेश्चन पूछा है कि अंत कोणों का योग पूछा है, इतना दिया हुआ है तो भुजाएं निकालनी है, उसकी भुजाएं कितनी हैं। तो यहाँ पर आप भुजाएं कैसे निकाल सकते हो, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अंत कोणों का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n-2 मल्टीपल 180, ऐसा आप करते हो। उसके बाद क्या करना है आपने, बहुभुज के अंत कोण आपके पास दिए हुए हैं 2160, ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 0, 2 8 जा 16। फिर यहाँ पर आपके पास आएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ये आपके पास निकल कर आया है यहाँ पर। फिर आपने क्या करना है, इधर आपके पास क्या है, n-2 है, इधर ये 2 आपका यहाँ पर जाएगा तो प्लस में जो है चेंज हो जाता है आपका, इक्वल से इधर या इक्वल से उधर आपका जब भी नंबर जाता है और वो क्या करता है अपना साइन को वो चेंज, उसका जो है साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है नंबर -2 है, इधर जाके आपका माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया। तो 12 और 2 आपका कितना आया, 14 बना आपका 12 और 2। तो जो आपकी n की वैल्यू आई है, नंबर ऑफ आपकी जो साइड्स आई है वो आई है आपकी 14। तो ऐसे जो है आप इसको, इसकी भुजाओं को या अंत कोण ऐसे ही इसी फॉर्मूले से जो है आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो x² + xy + y² क्या होगा। यहाँ पर एक जो है इन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑप्शन ए है, कभी कभी एग्ज़ाम में होता है कि आपके पास प्रैक्टिकल के साथ साथ जो है एक लॉजिकल क्वेश्चन जो होता है उसका, थ्योरेटिकल मैथ का, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, एज अ लॉजिकल वे में उसको पूछा जाता है। ऑप्शन ए है हमेशा धनात्मक है, ऑप्शन बी है हमेशा ऋणात्मक है, ऑप्शन सी है एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए शून्य है, ऑप्शन डी है का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर जब x और y जो शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो वहाँ पर उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर आपने वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है वस्तु का। तो आप वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालते हो, यहाँ पर आप लिखोगे CP इक्वल में SP मल्टीपल 100 अपॉन में आपका 100 प्लस जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो आप यहाँ पर लिखते हो। तो आपका CP यहाँ पर कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपके पास 390, और SP कितना है आपके पास, सॉरी ये आपका कितना है 390 रुपये में बेचने पर। तो ये क्या है आपके पास यहाँ पर, ये 390 है आपका SP।
390 आपका SP है, मल्टीपल में आपका 100 और 100 इसमें आप 20 को प्लस करोगे तो 120 आपका ये बन जाता है। इसको आप क्लियर लिख लो यहाँ पर 390 मल्टीपल में 100 अपॉन में 120। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आप 2 5 2 6 12, 2 5 10, फिर यहाँ पर 6 6 36, 3 बचे, 6 5 30। तो यहाँ पर 65 को जब आप मल्टीपल करोगे 5 के साथ, 5 5 25। अब एक तो आपने देख लेना है कि कभी आपके पास ये होता है कि जब आप मल्टीपल करते हो आपको पूरे नंबर से मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो मल्टीपल का जो यूनिट नंबर होता है वो आपके पास एक ऑप्शन में ही दिया होता है। कभी कभी जो है ऑलवेज नहीं होती है आपके साथ कंडीशन, ये कभी कभी हो जाता है। जैसे आपके पास इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में आपको जो है ज़्यादा मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ 5 को 5 से मल्टीपल करके देख लो आप। तो आपका क्या बना है 25। तो 5 आपका लास्ट ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 325 रुपये में जो है उसका क्रय मूल्य होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 2 √10 का वर्गमूल है। यहाँ पर आपने इसका स्क्वायर बताना है क्या है। तो आप इसमें क्या करोगे, वर्गमूल पूछा है तो आपने इसको कैसे लिखना है, 2 प्लस, यहाँ पर आप इसको लिखोगे 2 प्लस में इसको आप फैक्टराइज भी करोगे यहाँ पर, प्लस 2 √10 ऐसे जो है आपने इसको लिखा। फिर आप क्या करोगे, इसका आप स्क्वायर करोगे। जैसे आपने √2 इसका स्क्वायर किया √2 का, फिर आपने किया √5 का स्क्वायर किया, फिर आपने यहाँ पर, और फिर आपके पास यहाँ पर ये आपने क्या फॉर्मूला बना लिया, यहाँ पर a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला बनाया। तो ये आपके पास a² है, ये आपके पास b² है। फिर यहाँ पर लिखोगे आप प्लस में 2, ये आपका a, और फिर ये क्या हो गया आपका b 10। फिर आपने क्या करना है, इसको √2 प्लस √5 इसका आपके पास स्क्वायर करना है। आपने स्क्वायर करने के बाद आपके पास क्या आएगा, इसमें से आपने एक नंबर जो है, एक नंबर आपके पास रहेगा इसमें से, तो √2 और √5 जो है इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/3, b/4 एंड c/7 इज इक्वल हो तो a + b + c/c का जो मान है आपने वो निकालना है कि c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी। तो यहाँ आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, आपके पास ये दिया हुआ है a/3, b/4 और c/7, इसके यहाँ आपने कर लेना है, यहाँ पर आप k या x कुछ भी आप जो है वैल्यू यहाँ लिख कर निकाल सकते हो। फिर आपको दिया यहाँ पर a + b + c और अपॉन में c दिया है आपके पास। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर निकलेगा 3k + 4k + 7k, ऐसा जो है आपके पास ये निकल कर आया। और अपॉन में आपके पास c है, तो c क्या है आपके पास 7k, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप प्लस करोगे जो है 4 3 7 7 7 14k आपका ये आ गया, और 7k आपके पास ये था। तो इसको आपने कट किया, 7 2 आपका 14। तो जो आपका k की वैल्यू आई है, इट मीन्स c की जो इसका मान था आपके पास वो आया है 2। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर में दिया है आपका, और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है कि जो कमरे की चौड़ाई दी है आपके पास, चौड़ाई क्या दी है इन्होंने, कमरे की चौड़ाई दुगनी, कमरे की चौड़ाई की दुगनी है क्या आपकी लंबाई। इट मीन्स जो आपकी लेंथ है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये आपकी ब्रेड्थ है और यहाँ पर आएगा आपके पास लेंथ, तो जो ये आपकी अगर b हो गई आपकी ब्रेड्थ, तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसने क्या कहा है, दुगनी है। तो यहाँ पर आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, कमरे की जो है इसमें ऊंचाई भी दी है, तो 2HL + b, ये आप यहाँ से क्षेत्रफल को निकालते हो। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है आपके पास कितना, 660 जो है ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, और फॉर्मूला क्या आपके पास 2H11 है,
और जो L थी आपके पास वो कितनी दी हुई है 2b, और ये 3b हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 से ये कट जाएगा आपका 6 पर, 60 पर, ये 30 पर कटेगा आपका। तो यहाँ पर 3b इज इक्वल टू आपका 30, 3 से इसको काटा आपने तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आई, 10 निकल कर आई। तो लास्ट में क्या पूछा है, उसकी छत का क्षेत्रफल जो है वो बताना है आपने। तो यहाँ पर जो है कितनी थी वो आपके पास 10 जो है आपके पास निकल कर आई है। तो 10 निकल कर आई है, तो यहाँ आप इस क्या लोगे, इसकी लेंथ लोगे। ये ब्रेड्थ निकल कर आई है आपके पास, तो लेंथ कितनी दी हुई है 2b दी है। 2b का मीन्स क्या, इसमें 2b की वैल्यू आई है 10। 2 को जब आप 10 से मल्टीपल करोगे तो आपका आएगा 20। जब आप 20 को 10 से मल्टीपल करोगे 20 10 जा 200 मीटर स्क्वायर जो है आपकी इसका क्षेत्रफल निकल कर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये की जो है वो 10 की दर से टॉफ़ियाँ बेचने पर विक्रेता को 20% लाभ हो तो 1 रुपये की कितनी जो है वो खरीदी गई। तो यहाँ पर बताना है कि कितनी खरीदी गई। तो सबसे पहले क्या दिया है कि 1 रुपये की कितनी है 10, सिंपल आपने इसको लिख लेना है। फिर आपके पास क्या करोगे, यहाँ पर जैसे आपके पास 20% दिया है, 20% लाभ हो तो 20% का आप कैसे निकालते हो, यहाँ पर 100 अपॉन में आपका 120, आप इसको कट करोगे 2 5 10, 2 6 12, ये आपका है यहाँ पर। तो 5 अपॉन में 6 ये आया आपका। यहाँ आप इसको सोल्व करोगे 5 2 10, 6 2 12, 1 अपॉन में 12 आया। इट मीन्स जो आपका आंसर आया वो आया यहाँ पर 12। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको जो है आप क्या करते हो, अगर तो यहाँ पर आपका पूछा है कि विक्रेता को लाभ हो तब आप इसको क्या करते हो, जो आपका परसेंटेज का 100 होता है उसको आप ऊपर लिखते हो, जो आपका प्रॉफिट होता है उसको आप नीचे लिखते हो। और अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इतनी 20% हानि हो तब आप इसको रेसिप्रोकल इन्वर्स में कर देते हो। फिर आपका ये जो है लॉस आपका ऊपर आ जाता है और ये परसेंटेज का 100 आपका नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 5:2 दिया है इन्होंने। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, बिल्कुल ही इजी तरीके में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 और 2 का कितना बना आपका रेशियो, जब आप इसको प्लस करोगे तो 7 निकल कर आया। और टोटल कितना था आपके पास 42, तो यहाँ पर आपके पास निकल कर आया ये 6 को क्या करोगे, पहले आप 5 से मल्टीपल करोगे 6 को, 6 5 30, फिर आप 6 को करोगे 2 से मल्टीपल, कितना है आपके पास 6 2 12, ये आपके पास 2 रेशो निकल कर आई। तो इन्होंने क्या कहा, अब इसमें देखना है कि मिलाया जो मिश्रण है किस में ऐड किया इन्होंने, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। यदि जो आपका मिश्रण है उसमें अगर 3 लीटर पानी जो है आपका वो और डाल दिया जाए, तो पानी डाल देने से पानी की मात्रा, तो पानी कितना है आपके पास, पानी का मिश्रण 12 आया है। तो जब इसमें आप क्या करोगे +3 ये आपके पास आया यहाँ पर 15। तो दूध का कितना था आपके पास 30, तो आप क्या लिखोगे 30:15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो आपके पास यहाँ क्या निकल कर आई, रेशो 2:1 जो है इसकी निकल कर यहाँ पर आई है। यहाँ पर देखो आपके पास रेशो 1 रेशो 2 भी दी हुई है, जो कि आप इसको अगर ऐसे करते 15:30 क्वेश्चन आप सारा जो है अच्छे से सॉल्व करते और आंसर आप 1:2 निकालते। आपने ये देख लेना है कि पानी आपका जैसे पहले नंबर पर आपका 5 है तो किसका है, दूध का है, 2 है सेकंड नंबर पर वो आपका पानी का है। ऐसे रेशो को आपने अच्छे से चेक कर लेना है। बाकी आपका क्वेश्चन ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपने बताना है इसको, आपको दिया है यहाँ पर 12 वस्तुएं ये दी हैं, 12 वस्तुओं का जो है CP दिया है आपके पास, 9 वस्तुओं के SP के बराबर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ आप इसको कैसे करोगे, 12 अपॉन में 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपने यहाँ पर इसका। तो यहाँ आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, कितने का 1 का डिफरेंस आया आपके पास और कितने पर आया है 3 पर, और उसके बाद आपका कितना आया यहाँ पर 100। तो यहाँ आपने इसको निकाल लेना है सिंपल तरीके से। जब आप इसको डिवाइड करोगे
तो 33 एंड 1/3% जो है इसका प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आएगा। एक तो ये सिंपल तरीका था कि आप वस्तुओं को लिख लो, 12 का जो CP है वो 9 के SP के बराबर है आपका। तो जब आप इसको रिप्लेस करते हो CP अपॉन में SP कर देते हो आप, अपॉन में SP। तो आपने क्या करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12। तो यहाँ 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर 3/4 निकल कर आया आपका। 3 और 4 का आपका डिफरेंस कितना है, आपका 1 डिफरेंस है। और जब भी आपके पास कोई चीज़ जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है, अगर प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस डेफिनेटली आपका कम होगा, तो कॉस्ट प्राइस 3 है। अगर यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट जो है लॉस दिया होता है प्रॉफिट की जगह, तब आप 4 लेते हैं यहाँ अपॉन में, क्योंकि आपका फिर जब लॉस होता है तब आपका कॉस्ट प्राइस वहाँ पर ज़्यादा होता है। एक आपका मेथड ये है करने के लिए। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, आप जो आपके पास 2 वस्तुएं दी है दोनों को ही आप क्या करोगे, डिफरेंस कर लोगे। तो 12 में से 9 गया, आपका कितना बचा, 3 बचा यहाँ पर। और अपॉन में क्या करोगे आप, जो सेल प्राइस है उसका वहाँ पर सेल प्राइस करोगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 1 3 करके आप इसकी जो है परसेंटेज निकाल सकते हो। 100 का 1/3 आपके पास यही आता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, तो यह संख्या 3 और 4 दोनों में विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सबसे पहले जो है नंबर्स को ये देखिए कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, क्योंकि संख्याओं से रिलेटेड आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जब आप संख्याओं का आपको जैसे पता चलेगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल आता है आपके पास कि जिस नंबर के पीछे आपके पास 0 1 2 4 6 8 ये नंबर लिखे हुए हों, इट मीन्स वो नंबर आपका डिविजिबल होगा 2 से। ऐसे ही आपके पास 3 4 5 6 जितने नंबर हैं सबका डिविजिबिलिटी रूल होता है। एट लीस्ट आप 10 तक तो डिविजिबिलिटी रूल को ज़रूर कीजिएगा, और इसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी डाली हुई है। जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, या संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी जो है छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि 3 या 4 है, तो ऑप्शन से चेक करते हैं, तो ऑप्शन में 3 भी है और 4 भी आपके पास ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद पूछा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या अगर यहाँ पर लें जो 4 और 4 दोनों में विभाजित होती है, 4 से भी और 3 से भी, तो सबसे छोटी तो 44 है आपकी, लेकिन 44 जो है आपकी वो 3 से डिवाइड नहीं होती। इट मीन्स आपका सी भी नहीं होगा यहाँ पर। 3 तो आपका जो है ए ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया, क्योंकि आपका 4 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या देख लेना है, इसका नंबर देखोगे, जैसे आपने 4 4 ले लिया, ये पर यहाँ पर 4 4 आपने नंबर लिया यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, जब आप इसको 3 से करोगे, 4 से तो आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, 4 में से 3 1 14, और यहाँ पर आया आपके पास 3 4 जा 12, 2 बच गया, एंड 4 यहाँ पर 24, 3 8 जा 24। इट मीन्स जो आपका ये नंबर है 4 तो ये आपका 3 से भी डिविजिबल है और आपका 4 से भी डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपके पास जो आपके पास नंबर दिए हुए हैं आप उनको प्लस कर लो। जब उनका प्लस आपके पास 3 के टेबल से कटेगा, इट मीन्स वो संख्या भी आपकी 3 से कटती है। ऐसे जो है मैंने आपके पास डिविजिबिलिटी रूल जो है वो करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः जो है 5 और 36 हो, तो उनके व्यतुकर्मों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर आपने क्या दिया, सबसे पहले संख्याओं का 2 संख्याओं का अंतर, तो 2 संख्याओं का अंतर लिख लेते हैं a माइनस बी, ये संख्याओं का अंतर हो गया। फिर कहा है कि गुणनफल, अब गुणनफल लिखेंगे, कितना है गुणनफल, यहाँ पर आएगा 5, अंतर 5 दिया हुआ है और गुणनफल दिया है 36 दिया है यहाँ पर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करो। फिर पूछा है व्यतुकर्मों का अंतर, व्यतुकर्मों के अंतर का मीनिंग क्या है, आपने इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है, 1/b माइनस के 1/a। तो यहाँ पर a माइनस बी लिखा था, फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, a माइनस बी और a b, और सबसे ज़रूरी क्या है, आपने
ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है इसमें, a माइनस बी अपॉन में ए बी। तो a माइनस बी जो है आपके पास कितना है, वो 5 है, और जो आपके पास ए बी है वो कितना है आपके पास 36। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर जो है वो 40 है, तो दोनों कोण जो हैं होंगे, कौन कौन से होंगे आपके पास। कोटिपूरक जो होता है आपका, कोटिपूरक में आपका आ जाता है कि जब दो आपके कोणों का जो टोटल होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है आपके पास। और समपूरक होता है आपके पास सप्लीमेंट्री, कोटिपूरक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसके जो दो एंगल होते हैं उनका जो आपका टोटल होता है वो 90 डिग्री होता है। और एक आपके पास होता है संपूरक कोण, संपूरक होता है आपके पास सप्लीमेंट्री, जिसमें आपके पास जब दो कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर जो है आप इसको क्वेश्चन को निकालेंगे, कैसे सोल्व करना है आपने, कि दो कोटिपूरक कोणों का अंतर। तो अगर आप अंतर चेक करते हैं यहाँ पर, तो आपका अंतर जो है, सबसे पहले आप देख लो कि क्या ये दोनों प्लस करके आपका जो है 90 बनता है, नहीं बनता। उसके बाद आपके पास जो है 730, ये भी नहीं बनता आपका, ये भी नहीं बनता आपके पास। तो बचा क्या, ऑप्शन एक बचा आपके पास 65 और 25, 2 2 5 5 5 10 1 6 2 8 9। इसमें आपकी दो जो है दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही हैं। दो कंडीशन कैसे आपकी पूरी होती हैं यहाँ पर, जब आप दो एंगल्स को प्लस करते हो तो आपका 90 बनता है, और इन्होंने कहा है कि डिफरेंस के बेस पर बताना है। तो 5 5 0 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दो कंडीशन पूरी हो रही है कि 40 भी जो है इसका डिफरेंस भी आ रहा है, और ये जो एंगल आपका है 90 डिग्री का भी बन रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों की पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन जो है आपके पास 350 क्यूब सेंटीमीटर हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो रेशो में आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है, एरिया ऑफ क्यूबोर्ड क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ क्यूबोर्ड क्या होता है आपके पास 2 यहाँ पर LB प्लस BH प्लस HL, ये आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। तो यहाँ पर आपके पास रेशो दी हुई है LB रेशो BH रेशो HL। तो रेशो कितनी दी हुई है आपके पास, 7:10:14, ये आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, L, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो L अपॉन में H। आपका L कितना है आपका 7 और H है आपका 10। उसके बाद आपके पास L की जो वैल्यू आई यहाँ पर, L की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, 7H अपॉन में 10। आपने एक वैल्यू निकाल लेनी है जिसको आप आगे उसमें पुट कर सकते हो। फिर आप लिखोगे BH, ऐसे ही B अपॉन में H लिखते हो, तो आप इसकी अपॉन में क्या आएगा, B आपका 7 है और H आपका 14, जो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हो। तो ऐसे ही आपके पास जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है आपके पास, L मल्टीपल B मल्टीपल H, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड हो जाता है। तो कितना दिया है आपके पास, 350 दिया हुआ है, 350 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर दिया है आपके पास ये। तो आप इसको कैसे निकालोगे, 7H जो L आपने वैल्यू निकाली है H अपॉन में 10 मल्टीपल B की वैल्यू क्या आई थी आपके पास यहाँ पर 7H अपॉन में 14। फिर आपके पास H, ये इसकी वैल्यू निकालोगे आप, आगे दिया है 350 क्यूब सेंटीमीटर। तो जब आपका L निकल कर आया था यहाँ पर, तो L था आपके पास 7H अपॉन में 10, ये हो गया आपके पास। फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, L इज़ इक्वल टू 7 मल्टीपल 10 अपॉन में 10 आपका। तो L की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 7 आई। L कितना आया आपके पास, 7 आया। उसके बाद आपने क्या करना है, B आप करोगे। तो B में आपके पास क्या है, 7H अपॉन में 14,
फिर आप इसको कैसे लिखोगे, b की वैल्यू 7 मल्टीपल 10, h की वैल्यू क्या आपके पास 10 है यहाँ पर, तो 14 आप इसको कट करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आएगी 5। तो 7 h आई आपके पास 10 और ये आया आपके पास L 7 और B आया आपके पास 5। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि सबसे लंबी भुजा बतानी है, तो 10, 5 और 7 आई है, तो 10 जो है इसकी सबसे लंबी भुजा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है। तो यहाँ पर देखना है आपने कि पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर जब आप 269 का फैक्टराइज करते हो, 269 को यहाँ पर आप विद ऑप्शन भी कर सकते हो। विद ऑप्शन आप कैसे करोगे, जब आपने 269 में 31 को प्लस किया, 9 1 10, 6 3 9 10 और यहाँ पर 300। उसके बाद 269 में आप क्या करोगे, 16 को प्लस करोगे, 9 6 15, 6 1 7 और 8 और यहाँ पर ये आएगा आपके पास 2। फिर आप 269 में 7 प्लस करोगे, 9 7 16, 1 कैरी 7 और 2। फिर आप 269 में क्या करोगे, 20 को ऐड करोगे, 9 6 2 8 2 8 9। आप बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से भी ऑप्शन से जो है इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि कौन सा नंबर का जो है इसमें रूट बनता है। तो आपके पास बनता है, ये आपका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, 300 नहीं है आपका, 285 नहीं है, 289 जो है आपका, ये आपका स्क्वायर रूट है। और ये किसका बनता है आपका, 17 का स्क्वायर रूट बनता है। तो ऐसी संख्या कौन सी आपकी, 20 है ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर जो ये आपकी संख्या है ये पूर्ण वर्ग आपकी बन जाती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 138 डिग्री के संपूर्ण का कोटि पूरक है। ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, संपूर्ण का कोटि पूरक। अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर 100 जो है यहाँ पर 38 दिया हुआ है आपके पास। तो संपूर्ण भी निकालना है आपने और कोटि पूरक दोनों निकालने हैं। संपूर्ण होता है आपका 180 डिग्री जो है आपके 2 एंगल का टोटल, और कोटि पूरक अभी मैंने बताया था 90 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, 180 में से आपने 138 को माइनस करना है। 10 में से 8 आपका 2 और 7 में से 3 आपका 4। यहाँ पर आपके पास बचा 42 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, जो आपका 42 डिग्री निकल कर आया इसमें ये आपका 90 में से माइनस होगा, जो है 10 में से 2 8 आपका, 8 में से 4। तो आपके पास जो आंसर निकल कर आया यहाँ पर वो है आपके पास 48 डिग्री। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास दिया है वैल्यू। इसमें जो है आपने इसका मान बताना है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। बिल्कुल सिंपल ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ये सारा आपके पास लिखा हुआ है। इसमें आपने सोल्व करना है, यहाँ पर 3/4 है ये आपका, 1/3 माइनस 1/4, 12, 3 4 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। यही 4 3 आया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसको 3 माइनस के 4 माइनस 1 जो है वैल्यू है। फिर आप क्या करो, 3 में से 4 चला गया आपका, -1 बचा यहाँ पर और पावर है -1। -1 को एक बार आप मल्टीपल करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर -1 जो है निकल कर आता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये आपका आएगा 4 - 3 -1, तो 1 बचेगा आपका यहाँ पर -1। तो जब आप 1 को -1 से मल्टीपल करोगे तब आपका -1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीपल करते हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में बनेगा आपके पास -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल, यहाँ पर दो भिन्नों का गुणनफल दिया आपके पास 14/15 और उसका भागफल दिया है आपके पास 35/24, तो इनमें से बड़ी जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है यहाँ पर। तो आपके पास दिया है, एक तो दिया है एक तो दिया है गुणनफल। तो गुणनफल को आप कैसे लिखते हो, XY ऐसे लिखते हो आप गुणनफल को। तो गुणनफल दिया है आपके पास 14/15
और जो है भागफल को आप कैसे लिखते हो, x/5। सेम जैसे दिया है वैसे आप इसको लिख लो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि किसी संख्या का, तो यहाँ पर x मल्टीपल x/y इज इक्वल 14/15 मल्टीपल 35/24। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा, और ये आपके पास आया 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो 7 7 जा आपका 49 और 12 3 जा 36। 49/36 आया आपके पास। ये यहाँ x को x स्क्वेयर से किया, आपके पास कितना आया, x स्क्वेयर आई आपके पास ये। तो x स्क्वेयर जो है आपके पास, जब आप इनका रूट करोगे तो 7 कितना आएगा आपके पास, 6। ये आपका 7 क्या है और ये आपके पास 6। तो ऑप्शन बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है आपकी, आपने वो बतानी है। ऑप्शन ए है रस्क, ऑप्शन बी है नन, ऑप्शन सी है मेकन और रॉबर्ट्स, और ऑप्शन डी है वंशीधर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये आपका मेकन है। यहाँ पर ये दिया है मेकन एंड रॉबर्ट्स, यही जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई वाली भुजा की माप होगी। तो यहाँ पर आपने भुजा की माप निकालनी है। तो आयताकार बाग की जो चौड़ाई है, जिसको आप ब्रेड लिखते हो, ब्रेड मीटर है आपकी, और जो उसकी लंबाई है आपके पास, लेंथ है, वो कितनी है, इससे 4 मीटर जो है वो अधिक है। अगर तो आपके पास गुना लिखा हो तो आप उस चीज़ को मल्टीपल में लिखते हो, जैसे 4 भी लिख लेते हैं अगर कहते हैं कि 4 गुना ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर आपके पास लिखा होता कि अंतर इतना है, तब आप इसको करते b-4। अब लिखा है यहाँ पर कि उससे अधिक है, तो आप यहाँ लिखोगे प्लस b+4। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, 36 जो है आपका दिया हुआ है परिमाप। तो यहाँ पर आप जब परिमाप निकालते हो तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर जब आप परिमाप निकालते हो तो 36 इज इक्वल टू b+4। तो 2 भी आपका ये हो गया, पहले तो आप इसको कट कर लो, फिर ये आपका 2 भी हो गया, यहाँ पर 2b, यहाँ पर 36 इज इक्वल टू 2b+4। फिर आपने करना है यहाँ पर, इसको ऐसे सॉल्व करोगे आप, 36 माइनस के 4 इज इक्वल टू 2b, 32 इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा जो है 16 आई किसकी, b की वैल्यू। तो आपने क्या करना है, 16 आपकी ब्रेड्थ आई है, तो आपकी लेंथ कितनी है, 4b दिया हुआ है आपके पास। तो आपने 4 में 16 को प्लस कर लेना है। यहाँ पर आपकी लंबाई वाली भुजा आ जाएगी 20 जो है मीटर आ जाती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है वो 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 60 वर्षों में कितने गुना होगा। ऑप्शन ए है, यहाँ पर 13 गुना दिया है इन्होंने। तो आपने इसको निकालना है, क्वेश्चन को क्या दिया आपके पास कि 15 वर्ष में कितना हो जाता है आपके पास, वो 4 गुना हो जाता है। तो 60 वर्षों में निकालना है। तो 60 वर्षों का कैसे निकालोगे, टाइम आपके पास कितना है, 15 ही दिया है और 4 गुना हो जाता है। तो 15 4 जा आपके पास कितना आ जाता है, 60, और ये कितना होगा आपके पास अपॉन 4, और वो कितना दिया आपके पास मल्टीपल 3 और +1। इसमें आपने क्या करना है, ये एक जो है एक प्रोसीजर है आपकी कि आपने इसको ऐसे लिखना है, 4 मल्टीपल 4 गुना हो जाता है आपका, उसके बाद 3 और प्लस में 1 करना है। तो आपका 13 जो है 60 वर्षों में आपका वो 13 गुना हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसमें 60 को 15 से डिवाइड किया,
आपके पास 4 आया। फिर आपने 15 के सामने जो 4 गुना लिखा था, 15 के सामने आपका 4 गुना लिखा हुआ है इसमें, उसमें से आप क्या करोगे, 1 को माइनस करोगे आप 4 में से। 4 गुना में से आपने 1 को माइनस करना है, तो आपके पास 3 आ जाता है यहाँ पर। और वापस उसमें क्या करोगे, आप 1 को प्लस कर दोगे। फिर आपके पास जैसे ये मैंने लिखा है प्रोसीजर, ऐसे करोगे फिर आप इसको। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।